चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट। इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोग थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़े थे। सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट में एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड पार्ट में देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x एंड द लाइंस x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस। यानी इसके कहने का मतलब यह है कि कोई एरिया है जो कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x एंड x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस द्वारा घिरा हुआ है, तो उस साइडेड एरिया का हमको उस साइडेड एरिया का एरिया निकालना है हमको। ठीक है, उस साइडेड एरिया का एरिया निकालना है। सॉल्यूशन लिखेंगे, द एरिया ऑफ द bounded the area of the region bounded by the curve y square equal to x, the lines x equal to 1, line x equal to 4, यहाँ था कर्व क्या था y square equal to x and x एक्सिस। ठीक है, उसी को हिंदी में लिखा गया। अब देखिए, अविष्ट क्षेत्रफल यानी रिक्वायर्ड एरिया जो हमसे पूछा है वो एरिया हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कर्व पे ध्यान देंगे। सबसे पहले कर्व पे ध्यान देंगे। कर्व क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू x। हम लोग पहले पढ़े हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये क्या है, हम लोग 11th में पढ़े थे कोनिक सेक्शन में। कोनिक सेक्शन में इसका फिगर कैसा होता है, ये आपका हो गया x, ये हो गया y, और ये क्या हो गया y डैश, और ये हो गया x डैश, और ये हो गया ओरिजिन। तो इसका फिगर हम लोग ये पढ़े थे कि ये क्या होता है, x एक्सिस के एक्स एक्सिस के परितः सिमेट्रिक होता है, सममित होता है। अब देखिए, यानी इसके कहने का मतलब ये है कि फोल्ड करे तो ये एक दूसरे को ढक लेगा। ठीक, तो वही चीज दिया हुआ है, यहाँ 4a की जगह पर क्या कर दिया, 1 कर दिया, यानी y स्क्वायर इक्वल टू x। तो y स्क्वायर इक्वल टू x का इक्वेशन हमारा ये हो गया। अब इसके जस्ट बाद में देखिए क्या दिया है, x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 यहाँ हो गया। उसके बाद में क्या बोल रहा है, x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 इधर कहीं होगा। ठीक, अब यहां से लाइन खींच देंगे। लाइन खींचने के बाद में हमको जो एरिया पूछा है, जो एरिया बोल रहा है निकालने के लिए, वो यही एरिया हुआ। ठीक है, यही हमारा एरिया हुआ। ठीक है, इसको हमको निकालना है। तो निकालने का तरीका हम आपको बताए थे, जो पिछले पार्ट 1 में हम बताए थे कि किस तरह के कर्व का एरिया निकाला जाता है। हमने बोला था कि क्या करते हैं, स्ट्रिप एक डालते हैं किस पे, एक्सिस पे। तो एक्सिस पे एक स्ट्रिप डालेंगे, एक्सिस पे एक स्ट्रिप डालेंगे। इस स्ट्रिप की चौड़ाई क्या होगी, dx होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस पे, तो dx होगा। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां तक, 1 से 4, स्ट्रिप की चौड़ाई dx, और क्या करते हैं, कर्व का इक्वेशन लेते हैं, ना कि इसका x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4। चूंकि हम लोग फर्स्ट में पढ़े, पार्ट 1 में हम लोग पढ़े हुए हैं फर्स्ट नंबर केस ही है ये। तो वहां पे क्या करते थे हम लोग, dx लिए थे, यहाँ y डालते थे, यानी y रखते थे मॉड y, और y की जगह पे क्या करेंगे, x में वैल्यू पुट करेंगे। तो मान लीजिए अगर y यहाँ रखते हैं मॉड y, तो इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 4 मॉड y, यानी y का मान रखना। तो y का मान यहाँ से निकाल लीजिए, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट x। तो y इक्वल टू रूट x हो गया, तो यहाँ डालिए रूट x dx। अब इसका इंटीग्रेट कीजिएगा तो x का पावर हाफ प्लस 1, कहां से कहां तक, 1 से 4 तक। अब इसके जस्ट बाद चलिए करते हैं हम लोग, x का पावर 3/2 हो जाएगा, 3/2 कहां से कहां तक, 1 से 4 तक। इसको बाहर निकाल दीजिए, 2/3, x का पावर 3/2, ये हो गया 2/3। ये कहां से कहां तक, 1 से 4 तक। एक बार 4 रखिएगा तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ होगा 1। 8 कैसे आएगा, देखिए हम लोग समझते हैं 8 कैसे आएगा, x का हाफ इंटू क्यूब कर सकते हैं। तो जब ये x की जगह पर पहले अपर लिमिट डालते हैं, जब हम 4 डालें
तो 4 का क्या होगा, 4 का क्या होगा 2 आएगा, और 2 का क्यूब क्या होगा 8 हो जाएगा। तो वही हमने किया 8 और 1 डालेंगे तो 1। अब क्या हो जाएगा ये 2/3 इंटू 7 यानी 14/3 स्क्वायर यूनिट। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ये हमारा आंसर होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y square equal to 9x, x equal to 2, x equal to 4 and x axis in the first quadrant। देखिए आपको यहाँ क्या हुआ होगा, कंफ्यूजन हुआ होगा कि x equal to 1 बोला, x equal to 4 बोला और कर्व बोला। उसका साइडेड एरिया आपने यही क्यों किया, जस्ट इसके नीचे भी हो सकता है। नहीं, जस्ट इसके नीचे सेम ऐसा ही, मतलब इसी रूप का डायरेक्ट इसको नीचे भी मिलाया जा सकता है, दोनों हो सकता है। नहीं, वैसे नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए आप पार्ट 1 देखिए। पार्ट 1 में केस फर्स्ट उसमें आपको दिखाया गया है x इक्वल टू a हो, x इक्वल टू b हो, अगर कोई कर्व y इक्वल टू fx हो तो उसका क्या इंटीग्रेशन होता है, यानी कैसे इंटीग्रेट करके साइडेड एरिया निकालते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में था फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द y स्क्वायर इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी ये बोल रहा है प्रथम चतुर्थांश में वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो उसके लिए हमने कुछ लैंग्वेज लिखा, हिंदी मीडियम वाले अपना डॉप कर लेंगे या लिख लेंगे, जैसे इस आधार पे ये लिखा गया वैसे ही उसका भी होगा। चलिए, चूंकि देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ लिखना संभव नहीं है, टाइम भी लगेगा, वीडियो बड़ा होगा, आप ही नहीं देख पाइएगा। इसके लिए फिगर बनाते हैं। सबसे पहले फिगर किसका बनाते हैं, कर्व का बनाते हैं। तो कर्व का फिगर क्या हो जाएगा यहाँ, ये y डैश y x x डैश, ये हो गया 0। ठीक। 9x यानी ये क्या बोला, y स्क्वायर इक्वल टू 9x, यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि ये कैसा होगा, ये कैसा फिगर होगा इसका, ये x में क्या है, x के सिमेट्रिक है, x एक्सिस के सिमेट्रिक है। जब y में, सिर्फ y में, ठीक है, इवन अगर y में इवन पावर हो तो वो किसके सिमेट्रिक होता है, x एक्सिस के। अगर x में इवन पावर हो तो वो किसका होता है, y का सिमेट्रिक होता है। तो चलिए ये हमारा हो गया किसका इक्वेशन, ये इक्वेशन हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 9x। अब इसके जस्ट बाद x इक्वल टू 2 बोल रहा है, तो 0 है तो 2 इधर कहीं होगा, तो हमने ले लिया x इक्वल टू 2। इसके जस्ट बाद x इक्वल टू 4 बोला, इधर कहीं होगा x इक्वल टू 4। ठीक। अब इसको हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, मिला दिया। मिलाने के बाद में अब हमको क्या बोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस। तो ये x एक्सिस x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 और कर्व, यानी हमारा ये निकालना है। ठीक है। और साथ साथ में भी देखिए क्या बोला है क्या, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द, इतना क्या लास्ट में फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है, इसमें क्लियर नहीं किया है, इसीलिए यहाँ आपको नहीं बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि देखिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कंफ्यूजन दिमाग में आती है। यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला था तो x एक्सिस से हमने ऊपर लिया, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला नहीं है तो आपने x एक्सिस से ऊपर क्यों लिया, नीचे क्यों नहीं लिया। तो उसके लिए पार्ट 1 देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल दिया, यानी इसी चीज को डायरेक्टली बोल दिया, एकदम क्लियर कर दिया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, आप लोग क्वाड्रेंट के बारे में जानते होंगे। ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। ये तो आप जानते हैं। तो वैसे ही ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया कि नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, यानी साइडेड एरिया ये बोला जो हमने कलर किया। चलिए अब इसको निकालने का तरीका कैसे निकालते हैं, वही कहानी हम लोग पहले से जानते हैं। क्या करेंगे, कर्व एरिया से एक्सिस पे एक स्ट्रिप डालेंगे, कर्व से एक्सिस पर एक स्ट्रिप डालेंगे। चलिए हमने जिस एक्सिस पे लिया है स्ट्रिप की चौड़ाई क्या होगा, उसी के टर्म में होगा, यानी dx होगा, चौड़ाई हमारा dx होगा।
अब इसका हम निकालते हैं इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 2 से 4 तक, स्ट्रिप की चौड़ाई ds। अब उसके बाद में अब क्या करना है, हमको लेना है यहाँ वैल्यू लेना है। अब बताइए किसका लेना है, x=2 लेंगे, x=4 लेंगे, नहीं कर्व का लेंगे, क्योंकि पार्ट 1 देखे होंगे तो आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब y लेंगे यहाँ, तो y का मान कहां से आएगा, यहाँ से आएगा, y=√9x, यानी बोले तो y=3 और x के पावर हाफ, ये आ गया। अब यहां से डालिए 3x का पावर हाफ, इसको इंटीग्रेट कीजिए, पहले कांस्टेंट है इसको बाहर निकालिए, यहाँ 2 हो गया और यहाँ 4 हो गया। चलिए अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं ये 3, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का पावर हाफ प्लस 1 2 से 4, ये 3। चलिए यहाँ क्या हो गया, x का पावर 3/2 2 4। अब इसके बाद क्या हो गया 3। अब यहाँ क्या करते हैं, हम 4 डालते हैं, यहाँ जब 4 डालेंगे तो 4 का वैल्यू क्या आएगा, 4 डालेंगे तो 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, इसको हम ऊपर ले लेते हैं 2/3 का, नीचे वाला प्लॉट क्या जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस एक स्टेप बढ़ा देते हैं, उधर जाएगा 6/3, x का पावर 3/2 4 और 2, ये हो जाएगा 2। चलिए 4 डालेंगे तो 4 का आ जाएगा 8, माइनस जब 2 डालेंगे तो √2 का क्यूब हो जाएगा 2√2, यानी आपका आ जाएगा 2 कॉमन कर लिए 4, 2 इधर से कॉमन निकालेंगे, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 है, एक मिनट, 2 और 4, 2 और 4 ठीक है ना, चलिए ठीक है, 2 और 4। आप यहां से एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, 16 - 4√2 वर्ग इकाई या स्क्वायर यूनिट, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए जल्दी नोट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द x² = 4y, y = 2, y = 4 एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी प्रथम चतुर्थांश में वक्र x² = 4y, वक्र दिया है x² = 4y, y = 2, y = 4 एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो उसके लिए हमने कुछ भाषा लिखा, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। यानी भाषा क्या लिखा है, यहाँ से उठा करके आपको डाल देना है, क्या, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द x² = 4y, y = 2, y = 4 एंड द y एक्सिस shown in the figure, फिगर में दिखाया गया। तो फिगर में दिखाया नहीं जाता बल्कि हम लोग क्या करते हैं, दिखाया गया किसके द्वारा, हम लोग के द्वारा हम लोग फिगर दिखाएंगे। चलिए अब सबसे पहले हम लोग किस पे आएंगे, कर्व पे। कर्व देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कर्व x² = 4y, यानी हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे कि इसका फिगर कैसे होगा, यानी 11th में भी हम लोग कोनिक सेक्शन में पढ़े। चलिए इसका फिगर बनाते हैं हम लोग, x x' y y', ठीक है, ये y एक्सिस में सिमेट्रिक होगा, y एक्सिस में सिमेट्रिक होगा। चलिए ये इसका इक्वेशन हो गया। इसके बाद क्या बोल रहा है, y = 2, यहाँ क्या होता है, ये ओरिजिन हो गया तो 2 तो इधर कहीं होगा, y = मान लिया 2 यहाँ है। फिर उसके बाद में y = 4 बोला, मान लिया यहाँ y = 4। ठीक, अब इसको मिलाते हैं। यहाँ क्या बोला, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इधर क्यों नहीं मिला, इधर इसलिए नहीं मिला क्योंकि इधर क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। अब देखिए तो क्या बोला, कर्व बोला था, 2 पॉइंट बोला था और y एक्सिस बोला था, यानी इससे सैडेड एरिया जो हमारा हुआ वो ये हुआ। अब इसको निकाल, सैडेड एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, सैडेड एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रिप लेते हैं। स्ट्रिप किस पे लेंगे, एक्सिस पे। चलिए तो इस पे हम स्ट्रिप लेंगे,
पार्ट 1 में ये आपको समझाया गया, सेकेंड केस है। चलिए, जिस पर स्ट्रिप लेते हैं उसी की चौड़ाई होती है, यानी y पे लिया है तो स्ट्रिप की चौड़ाई dy होगी। चलिए dy हो गया। अब क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां तक, 2 से 4, स्ट्रिप की चौड़ाई dy, और यहाँ क्या x, यानी x का वैल्यू डालना है। तो x का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू रूट अंडर 4y, रूट अंडर 4y, यानी x इक्वल टू 2, y का वैल्यू हाफ, y का पावर हाफ। चलिए तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू वाई का पावर हाफ, कांस्टेंट है 2, बाहर निकालिए, 2 से 4, y हाफ ds, इंटीग्रेट कीजिए, हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1, कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 तक, यहाँ 2 है। फिर इसको कीजिए, क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 3/2, 2 से 4। चलिए इसको पलटिए तो 2/3, कहाँ से कहाँ तक, y का वैल्यू 2 से 4 तक, पुट कर दीजिए 4/3, 4 डालेंगे तो 2 का 8 हो जाएगा, माइनस, और जब 2 डालेंगे तो 2√2, कितना आएगा, वर्ग इकाई या स्क्वायर यूनिट। ठीक है, वर्ग इकाई या स्क्वायर यूनिट। इसके जस्ट बाद 4 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ellipse x²/16 + y²/9 = 1। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि यहाँ क्वेश्चन दिया है, दीर्घवृत्त x²/16 + y²/9 = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। The area of the region bounded by the ellipse x²/16 + y²/9 = 1 shown in the figure। फिगर में दिखाया गया। अब फिगर कैसा बनेगा, तो सबसे पहले हम लोग कोनिक सेक्शन में इसको पढ़े हुए हैं। कोनिक सेक्शन में इलिप्स, ये इलिप्स दिया हुआ है तो इसका फोसी यानी नाभिक जो होता है वो किस पे होगा, नाभिक किस पे होगा, जिसका वैल्यू ज्यादा होता है उसी पे होता है। तो देखिए x एक्सिस के नीचे 16 है, यानी इसका 4 का स्क्वायर होगा, यहाँ 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर यानी फोसी जो भी होगा तो x एक्सिस पे होगा। यानी इलिप्स कैसा होता है, अंडा की तरह होता है। तो अंडा की तरह होता है तो यहाँ बात ये आती है कि अंडा की तरह होता है तो हम अंडा ऐसे बनाएंगे या ऐसे बनाएंगे। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, फोसी देखते हैं, यानी फोसी का मतलब होता है नाभि, नाभि की लंबाई देखते हैं, मतलब कि जिस एक्सिस पे वैल्यू ज्यादा होती है, यानी जहां पे हमारा वैल्यू ज्यादा होगा वही क्या, उसी एक्सिस पे क्या होगा, नाभि होगा, यानी नाभि उसी पे होगी जहां वैल्यू ज्यादा होगा। तो देखिए यहाँ 4 है तो x एक्सिस पे नाभि होगी, यानी हमारा फिगर ये नहीं बल्कि ये बनेगा, ये वाला फिगर बनेगा। चलिए फिगर बनाते हैं, y डैश x डैश, फोसी इधर का ही होगा। चलिए फोसी से क्या मतलब है, और हम लोग देखते हैं x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका इलिप्स का स्क्वायर फॉर्म होता है x²/16 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर प्लस y²/3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा, x को 4 पे काटा यानी यहाँ हो जाएगा -4,0 और यहाँ हो जाएगा 4,0 और यहाँ के लिए क्या हो जाएगा 0,3 0,-3। ठीक, अब इसका एरिया निकालना तो ये क्या होता है, x और y में सिमेट्रिक होता है, x और y में सिमेट्रिक होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इलिप्स के द्वारा बाउंडेड बोला है, यानी ये टोटल बोल रहा है निकालने के लिए। तो टोटल बोला निकालने के लिए तो हम क्या करते हैं, सिर्फ इतना का, यानी सिर्फ इतना का निकाल करके हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिर्फ इतना का निकाल करके, यानी इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट पार्ट। सिर्फ फर्स्ट पार्ट का निकाल करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा टोटल शेडेड एरिया आ जाएगा। चलिए इसके लिए काम करते हैं, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, यहाँ तो 0 होगा और यहाँ कितना 4, 0 से 4, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट का निकालना है dx, क्योंकि इस पे स्ट्रिप जो लेंगे, स्ट्रिप लेंगे तो हम किस पे लेंगे, x एक्सिस पे। अब कोई कहेगा नहीं हम इस पे y पे लेंगे तो y पे भी चलेगा, y पे भी स्ट्रिप ले सकते हैं, x पे भी ले सकते हैं।
तो हमने x पे स्ट्रिप जब लिया तो इसकी चौड़ाई क्या होगी, dx होगी, तो dx हो गया। और उसके बाद में इसका वैल्यू डालना है तो किसका, कर्व का डालेंगे। कर्व का यहाँ इक्वेशन क्या दिया हुआ, कर्व का इक्वेशन दिया है x²/16 प्लस y²/9 = 1 दिया हुआ है। तो हमको डालना क्या है, y का मान डालना है, y को रो करके बाकी सबको उधर भेज देंगे। y²/9 = क्या हो जाएगा 1 - x²/16। फिर क्या हो जाएगा y = √9 और 1 - 16 कितना हो गया। इसका एलसीएम निकालिए। इसका एलसीएम निकालने के बाद में आपको क्या मिलेगा, y²/9 = 1 - x², सॉरी यहाँ 16 हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ हो गया 16। अब 9 को उधर भेजिए, y = 9/16, 16 - x², इधर का जाएगा स्क्वायर, उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, यानी y = 3/4 √16 - x²। y की जगह पे अब हम लोग इतना पुटिंग करेंगे, तो y की जगह पे इतना पुटिंग करेंगे 3/4 √16 - x² dx। ठीक, 4 इसको बाहर निकालिए कांस्टेंट को, 3/4 इंटीग्रेशन 0 से 4 √4 का स्क्वायर हम यहाँ कर सकते हैं -x² dx। ये 4 से 4 खत्म, यानी 3 इंटीग्रेशन 0 से 4 √4 का स्क्वायर -x² dx। उसके बाद में हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, √a² - x² का फार्मूला लगेगा। तो √a² - x² का हम लोग फार्मूला पढ़े हुए हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ a² - x² dx हो तो इसका होता है x/2 √j का तेव प्लस a², सॉरी ये फॉर्म में लिख रहे हैं तो यही लिखना, a²/2 sin इनवर्स x/a, ये होता है, इतना होता। तो चलिए भर देते हैं 3, इसका क्या हो जाएगा x/2 √a के जगह पर क्या है 4 का स्क्वायर -x² प्लस a का, यानी 4 का स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/4। अब वैल्यू पुटिंग कर दीजिए, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक, 0 से 4 तक, ये हो गया 3। एक बार जब आप 4 डालिए, एक बार अपर लिमिट डालते हैं, फिर दूसरे बार में माइनस करके क्या करते हैं, लोअर लिमिट डालते हैं। अपर लिमिट जब डाल रहे हैं तो अपर लिमिट 4/2 2, यहाँ 4 डालेंगे तो क्या मिलेगा, 16 में से 16 जाएगा 0, तो ये नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिख दिए 0 प्लस। अब आइए यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 16/2, और यहाँ जब x की जगह पर 4 डालिएगा 4/4, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 1, यानी साइन इनवर्स 1 तो क्या हो जाएगा, 1 कितने का मान होता है, साइन π/2 का, तो इनवर्स से रियल खत्म तो क्या हो जाएगा π/2 माइनस। अब देखिए, अब लोअर लिमिट डालिए 0, तो ये तो टोटल टर्म 0 हो गया। फिर यहाँ आइएगा तो 16/2, और ये क्या हो गया 16/2, इसको भी दिखा देते हैं, इसमें डालिएगा तो ये 0 हो जाएगा प्लस 16/2 इंटू, जब इसमें 0 डालिएगा तो साइन 0 0, तो साइन इनवर्स से साइन रियल कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, वैल्यू यहाँ आ जाएगा 0, यानी ये भी खत्म। ये टोटल खत्म, तो यहाँ बचा क्या 3 इंटू, ये हो जाएगा 16π/4, 4 मत में कटेगा, 4 3 12, यानी 12π² यूनिट या वर्ग इकाई। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप।